रामू, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? मेम साहब मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। झाड़ू लगा रहा था। वैसे गेट किसने खोला? गेट तो मेम साहब पहले से ही खुला हुआ था। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि गेट तो बंद था जब मैं कपड़े पहन रही थी, तो खुल कैसे गया फिर? नहीं मेम साहब, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। गेट तो मेम साहब पहले से ही खुला हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, फिर तो इतना घबरा क्यों रहा है? कोई बात नहीं, आ एक काम कर, झाड़ू छोड़ और आके बैठ, 2-4 बातें कर लेते हैं। अरे नहीं मेम साहब, किचन में बहुत सारे बर्तन बचे हैं, अभी मेरे को वो भी मांजने हैं। अगर मैं नहीं धोऊंगा तो फिर आप मेरे को सुनाओगी। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, काम तो होता ही रहता है और काम तो रोज रोज ही होता है, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है। आ जा, टाइम स्पेंड करते थोड़ा साथ में। नहीं मेम साहब, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, मुझे वो भी धोने हैं, फिर कपड़े भी धोने हैं, अभी तो पोछा लगाने भी रह गया है। मेम साहब मैं चलता हूँ। अरे रामू, बात तो सुन। अच्छा, नहीं सुनेगा हमारी बात? शाना बन रहा है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, वैसे मुझे ना लोगों को अपनी बातों में लेना बहुत अच्छे से आता है, पर तू ना अभी थोड़ी दूर भाग रहा है मुझसे। कोई बात नहीं, तुझे भी अपनी बातों में आराम से ले लूँगी। रुक, आती हूँ मैं तेरे पास तुझे रिझाने के लिए। रुक जा। रामू, मेम साहब आप यहाँ, आपको कुछ काम था या कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देते, मैं लेकर आ जाता। अरे नहीं रामू, तुझे मैं वहाँ रोक रही थी अपने से बात करने के लिए, लेकिन तू है कि मेरे से बात करने के रुका ही नहीं। वैसे हो गया सारा काम? नहीं मेम साहब, अभी तो देखिए ना, बर्तन भी रह गए हैं, उसके बाद अभी आपकी फेवरेट सब्जी भी बनानी है। अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। आज अंदर चलते हैं। नहीं मेम साहब, अभी ना बहुत सारा काम रह गया, अभी खाना भी बनाना है, तो मेम साहब अभी नहीं आ सकते, आप जाइए ना। कुछ काम था तो आप बता दीजिए। एक बात बता, तेरे साहब ऑफिस के काम से बाहर गए थे तो तुझसे क्या कह के गए थे? मेरे साहब बोलकर गए थे कि मेम साहब का पूरा पूरा ध्यान रखना, मेम साहब की सारी ज़रूरतें पूरी करना, मेम साहब जैसा बोले जो बोले वो करना। लेकिन तू तो वो कर नहीं रहा। नहीं मेम साहब, हम करते तो हैं, आपको कितना खुश रखते हैं, हम घर का सारा काम कर देते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, किसी चीज़ की हम कमी नहीं छोड़ते। अबे बुद्धू, ये खुश करना थोड़ी होता है। फिर मेम साहब? अरे देख, तेरे साहब बाहर रहते हैं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, मेरा टाइम पास भी नहीं होता, तो मैं क्या सोच रही थी कि तू मुझे थोड़ा सा खुश कर देता तो। मेम साहब हम सब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। साहब को पता चलेगा तो वो हमें इस नौकरी से निकाल देंगे, और हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि दूसरे किसी घर में जाके हम काम कर लें। और मेम साहब, अरे साहब को बताएगा कौन? मैं तो बताऊंगी नहीं और तू बताएगा नहीं, तो देख तेरा ही फायदा है इसमें, और तूने ये सब कर लिया तो तेरा ही काम हो जाएगा। और वैसे भी तेरी 6 महीने की सैलरी भी तो बकाया है अभी। हाँ मेम साहब सही कहा आपने, हम आपको भी कहने ही वाले थे कि आप हमारी 6 महीने की पगार दे देती तो हम अपनी बहन की शादी काफ़ी धूमधाम से कर लेते। आपको तो पता ही है ना कि अगले महीने उसकी शादी है, और हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है इतने। वही तो मैं कह रही हूँ, तू मेरी बात मान ले और देख तेरा काम बन जाएगा। मैं तेरे पैसे अभी दे दूंगी हैंड टू हैंड। नहीं मेम साहब, हम ये गलत काम नहीं कर सकते, हम साहब को धोखा नहीं दे सकते, हम जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में हम छेद नहीं कर सकते। मेम साहब आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। और तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मेम साहब, हमें माफ़ कीजिए, हम नहीं कर सकते, आप जाइए। पता नहीं मेम साहब को आज क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी कि मुझे खुश कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे को लगता है मेम साहब के इरादे ना ठीक नहीं है। साहब को आने दो, साहब से ही लूँगा अपनी 6 महीने की पगार, और साहब को बताऊँगा भी कि साहब मेम साहब ना मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी कि मुझे खुश कर दो। हाँ यही ठीक रहेगा। अरे मैं भी क्या बातों में लग गया, एक काम करता हूँ, पहले काम निपटा लेता हूँ, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ घमंडी गई का, मुझे घमंड दिखा रहा है। अरे समस्या क्या है अपने आप को कि मेरी बात नहीं मानेगा? बात तो मैंने अच्छे अच्छे से मनवा ली है अपनी, तो ये किस खेत की मूली है, इसको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। और क्या बोल रहा है?
कि मेरा सारा काम करता है, मेरी मदद करता है। देखती हूँ आज कौन सी मदद करेगा मेरे, कौन सा मेरा काम करता है ये। अगर ज़्यादा ड्रामे दिखाए ना इसने तो इसके पैसे जो 6 महीने की सैलरी बकाया है ना वो भी काट लूँगी, फिर इसको मज़ा आएगा। तब देखती हूँ कैसे करेगा अपनी बहन की शादी। और इसका मालिक तो है नहीं जो इसको पैसे देगा, पैसा मांगेगा तो मुझसे ही, और मैं सही टाइम पर देख के फ़ायदा उठा लूँगी और इससे अपना काम निकलवा लूँगी। एक काम करती हूँ, पर इसको अपनी बातों में लूँ कैसे। हाँ, अब आया ना आइडिया। काम करती हूँ, बहुत बोलते हैं ना कि मेरी सेवा करता है, मेरा सारा काम करता है। आज से अच्छे से काम निकलवा ही लेती हूँ। रामू, ओ रामू, कहाँ है? जल्दी आ। जी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तो है तुझे। वो देख, क्या है ना, मेरे पैर में आज बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरा हाथ पैर दबा दे अच्छे से। ठीक है मालकिन, अभी दबा देते हैं। अरे नहीं नहीं रामू, रहने दे। मुझे लगता है तेरा ना इस नौकरी में मन नहीं है। अरे ऐसे भला कोई पैर दबाता है? आराम से बैठ के दबा, तभी तो पैर में आराम आता है। अरे नहीं मालकिन, हम ऐसे ही ठीक है खड़े खड़े। कोई बात नहीं, लगता है ना तेरा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है नौकरी से, तभी तुझे ना काम करने में लगन नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं, रहने दे, जा तू। अरे नहीं मालकिन, हमारा पूरा इंटरेस्ट है काम करने में। और मैडम, हम तो अपना पूरा दिल लगा के काम करते हैं। ये लीजिए ना, अब आपको आराम मिल रहा है। अब हम अच्छे से दबा रहे हैं। ऐसे पैर नहीं दबाते, पैर दबाते ऐसे ऊपर करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अच्छे से दबा। जी मालकिन। मैम साहब, अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। ठीक है मैम साहब, हम तो आपकी बस सेवा ही करना चाहते हैं। आप जैसा बोलेंगी हम वैसा वैसा करते रहेंगे। काफ़ी दिल लगा के हम काम करते हैं। हाँ, दिख रहा है कितना दिल लगा के काम करता है तू। अच्छा मैम साहब, मैं क्या कह रहा था, वो पिछले 6 महीने की हमारी अभी तक पगार नहीं मिली है, तो आप थोड़ा कर देती तो हमको अपनी बहन की शादी भी करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तू कैसी बात कर रहा है? तेरे 6 महीने की जो पगार बाकी है ना, वो क्या, मैं तुझे पूरे 1 साल की पगार दे दूंगी। तुझे अपनी बहन की शादी भी तो करनी है, और बहन की शादी में पैसे भी लगेंगे तो खर्चे में काम आ जाएंगे। जी मालकिन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ मालकिन, आप दे दीजिए ताकि हम अपनी बहन की शादी भी काफ़ी धूमधाम से करें। बता, मिलेगी तुझे ऐसी मालकिन जो तेरे बारे में इतना सोचती हो? नहीं मालकिन, आप जैसा तो कोई भी नहीं है। हम इतने घरों में काम किए हैं, लेकिन आज तक हमें ऐसी मालकिन नहीं मिली जो हमको 6 महीने का छोड़ के पूरा 1 साल का पगार दे रही हैं। लेकिन रामू, एक बात और है, बोलूं? जी मालकिन, बोलिए ना। तुझे ना उसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ मालकिन, आप तो जो काम कहेंगी हम सब काम करने के लिए तैयार अरे अरे, उसके अलावा भी एक काम होता है, बोलूं? बोलिए मालकिन। देख, जब अगर मैं तेरी बात मान ली, 1 साल की तुझे पगार दे रही हूँ एडवांस में, तो बस तू मुझे यार खुश कर दे। तो क्या है ना, तेरे साथ को गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, हम ना मुझ पर रहा नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कोई मुझे खुश कर दे, और देख तेरे अलावा इस घर में और कोई मर्द है ही नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ तू मुझे खुश कर दे और बस, और अपने पैसे ले जा। देख, तेरे पैसों से तेरा काम भी तो होगा ना, और तूने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुझे और भी पैसे दूंगी। बस एक बार मेरी बात मान ले और मुझे खुश कर दे। नहीं मालकिन, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके वफादार नौकर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलेंगे हम करते चले जाएंगे। और वैसे भी साहब आपसे कितना प्यार करते हैं, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, और आप ये सब नहीं। मैम साहब, हमको ये सब शोभा नहीं। प्यार करते हैं तो क्या हो गया, लेकिन 1 हफ्ते से इंसान को वो सब चीज़ें नहीं मिली तो अंदर से मन भी तो करता है। और देख, मेरा ना बहुत मूड चढ़ा हुआ है, मैं कह रही हूँ तेरे को, तो मुझे खुश कर दे और अपने पैसे ले जा। अभी हैंड टू हैंड दे दूंगी, इसी में पड़े हैं पीछे ड्रॉअर में। बता, तैयार है? ठीक है मैम साहब, हम तैयार हैं, लेकिन आपने कहा है कि आप इन सब के बाद हमें पूरा पगार देंगी। अरे बाबा, दूंगी। आप पर तू पहले हम ना थोड़ा चालू करते हैं, उसके बाद मैं तुझे तेरे पैसे देती हूँ। आ जल्दी आ। मज़ा आ गया रामू आज तो मुझे। हाँ मैम साहब, चलिए मैम साहब, अब लाइए आप हमारी पगार। पगार? हाँ मैम साहब। कौन सी पगार? अरे मैम साहब, अभी आपने तो कहा था कि हम आपको खुश कर देंगे, तो आप हमें बदले में पूरा 6 महीने का पगार देंगी। और जो आपने बोला था अभी
कि पूरे 1 साल का देंगी तो वो भी। तो मेम साहब लाइए दीजिए, फिर हम जा रहे हैं, हम अपनी बहन की शादी का तैयारी करेंगे। ओ 2 कौड़ी के गरीब नौकर, क्या बोला तूने? 6 महीने की छोड़ के पूरे 1 साल का तनख्वाह तुझे मैं एडवांस में दे दूं? मेरे मुंह को क्या पागल लग रहा है जो मैं तुझे 1 साल की तनख्वाह दूंगी? और मैं तो वैसे भी तुझे इस नौकरी से निकाल रही हूँ, तू क्यों बोल रहा है कि तुझे पैसे दूं मैं? चल हट। और एक बात बता, तमीज नहीं है क्या तुझे? मेम से आपके साथ ऐसे चिपक के बैठते हैं, और वो भी उनके कमरे में। चल हट, खड़ा हो। अरे खड़ा हो। तमीज है नहीं गरीब कहीं का, अकल ही नहीं है कि किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। मालकिन, आप गरीब का पैसा क्यों मार रही हैं? आपने ही तो हमें कहा था ना कि ये सब कर ले, फिर मैं तुझे पूरे 1 साल का तनख्वाह दूंगी। हमने तो सोचा था आज आप हमारी तनख्वाह दे दोगे तो हम अपनी बहन की शादी काफ़ी धूमधाम से कर लेंगे। ओहो, गरीब का पैसा मार रही हूँ। सुन, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, और तुझे जो करना है वो कर। और यही बात तेरे साहब की ना, उनको बोल दूंगी मैं कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको उसके पैसे दे दिए हैं। सो हो गया तेरा, अब निकल चल। मेम साहब, आप ये बहुत गलत कर रही हो। आने दो आप साहब को, हम भी बोलेंगे उन्हें कि मालकिन ने हमें 1 रुपया नहीं दिया है। उल्टा हमें बोल रही थी कि हमारे साथ बिस्तर पर ये सब करो तब हम तुम्हें पूरे 1 साल का एडवांस देंगे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं दिया है। अबे ओ, साहब को बताएगा? तेरा साहब मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, और वो तेरी बात तो मानेगा दूर, तो धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। समझ गया? तो तुझे जो करना है, जिसको बताना है बता दे, पर अभी यहाँ से निकल। और काम भी, मैं तेरा काम छीन लिया इससे। चल निकल। मेम साहब, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपको ना इस गरीब की बद्दुआ लगेगी। हम पूरे मोहल्ले में बोल देंगे कि आप ना नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं यहाँ। अबे जा जा, चल, जिसको जो बोलना है बोल दियो। आया बड़ा बद्दुआ लगती है, निकल। जा रहे हैं हम। बदतमीज कहीं का, क्या बोला? बद्दुआ लगती है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन रामू में दम तो है। मज़ा तो फुल आया, लेकिन इसे घर में रखना सेफ भी तो नहीं था। किसी के आगे मुंह खोल देता तो मैं तो फंस जाती। खैर छोड़ो यार, मैं ना बहुत थक गई आज। अब मैं सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ। चलो सो जा खुशबू। अब दूसरे नौकर का वेट करती हूँ, कब आएगा दूसरा और कब मैं उसके साथ ऐश करूँगी।